सृष्टि लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा। हिंदी में हम टॉपिक लेते हैं रस। देखेंगे दोस्तों, कोई भी टॉपिक लेने से पहले हम देखेंगे उसकी परिभाषा। तो देखेंगे रस की परिभाषा क्या होती है, रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या आनंद की अनुभूति होना। यानी हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे रस के अंग की तरफ। रस के अवयव या रस के अंग। रस के अवयव या रस के अंग। तो रस के अंग होते हैं चार: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं अस्थाई भाव। एक एक की चर्चा हम क्रम से करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे विभाव की परिभाषा। विभाव किसे कहते हैं। विभाव का मतलब ये कि भावों की उत्पत्ति का कारण विभाव कहलाता है। यानी जिनके कारण मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये भाव किसी व्यक्ति पदार्थ बाह्य विकार के द्वारा व्यक्ति के हृदय में जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विभाव। जैसे चुटकुला पढ़कर हंस देना, चुटकुला पढ़कर हंस देना, सांप देखकर डर जाना, किसी की विरह देख करके आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होना, या किसी के दुख को देख करके आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होना, या किसी को देख करके गुस्सा बढ़ जाना, किसी की बातों को सुन करके गुस्सा बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं विभाव। अब देखते हैं विभाव के प्रकार। तो दोस्तों विभाव होते हैं दो प्रकार के। विभाव दो प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की परिभाषा देख लेते हैं। आलंब का अर्थ होता है सहारा। यानी जिसका आलंब या सहारा पाकर हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं या भाव जगते हैं, या व्यक्ति जिसको देख करके उत्तेजित होता है उसे कहते हैं आलंबन विभाव। जैसे नायक और नायिका, नायक नायिका को देख करके उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, या नायिका को नायक को देख करके, नायिका को नायक के देखने के बाद मन में भाव जो उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यानी उनका सहारा पा करके जो भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब ये कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी रात, सुगंध, एकांत स्थल इत्यादि। अब हम देखेंगे अनुभाव किसे कहते हैं। आंतरिक मनोभावों के कारण जो शारीरिक व्यंजक, यानी आंतरिक मनोभावों के कारण जो व्यंजक उत्पन्न होते हैं, यानी हम जो अनुभव करते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन एवं उद्दीपन के कारण मन में उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करना या प्रदर्शित करना अनुभाव कहलाता है। अनुभाव का मतलब ये कि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमारे मन में गुस्सा आता है, उसे हम बाहर नाक सिकोड़ कर मुंह सिकोड़ के दिखाते हैं, उसे कहते हैं अनुभाव। जैसे गुस्से से मुंह लाल होना, नाक सिकोड़ना, प्रेम में पसीना छूटना, इसको कहते हैं अनुभाव। अनुभावों की संख्या कुल 8 बताई गई है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कल्प, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। कुल विभावों की संख्या हो गई 8। अनुभावों की संख्या हो गई 8। हमने देखा कि अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या मतलब किसी स्थिति को देख करके
हम जो अनुभव करते हैं और अनुभव के बाद उसको बाहर शरीर के बाहरी हिस्से पे दिखाते हैं, उसे कहते हैं अनुभाव। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब ये कि संचार का मतलब घूमना होता है, तो संचारी भाव का मतलब ये कि मन में संचरण करने वाले भाव, यानी मन में घूमने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे मन में कुछ घूमता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखें तो हमारे मन में कुछ घूमेगा। कहीं हम सर्प को देख लेते हैं तो हमारे मन में कुछ घूमता है, तो ये हो गया संचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या बताई गई है 33। संचारी भावों की कुल संख्या बताई गई है 33। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की कुल संख्या होती है दोस्तों 33। जैसे हर्ष, विषाद, ग्लानि, चिंता इत्यादि। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो अस्थाई भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। यानी भाव, अनुभाव और संचारी भावों के कारण जब हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, अस्थाई रिजल्ट पे, यानी हमको करना क्या है, जैसे हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा करना है या हमें रोना है या हमें हंसना है, तो ये हो गया अस्थाई भाव। यानी हम रस को पढ़ने के बाद, चाहे स्थिति को देखने के बाद, रस के फाइनल परिणाम पे जब हम पहुंचते हैं, उसे कहते हैं अस्थाई भाव। आधुनिक व्याकरणों के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 9 बताई गई है। जैसे 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 रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, सम, निर्वेद इत्यादि। और भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 8 बताई गई है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे रस के नाम पे और उसके अस्थाई भावों के नाम पे। हम देखेंगे 2 कॉलम बना लेंगे, रस का नाम एक कॉलम में, एक कॉलम में अस्थाई भाव, और सबको क्रम से पढ़ेंगे। पढ़ते समय हम लिखते भी चलेंगे। तो देखेंगे हम श्रृंगार रस। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसे रति, जिसका अस्थाई भाव होता है रति। यानी श्रृंगार रस को हम रस राज भी कहते हैं दोस्तों। श्रृंगार रस को हम रस राज भी कहते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रृंगार किस रस को रस राज की उपाधि दी गई है, तो श्रृंगार रस को रस राज की उपाधि दी गई है। अगला देखेंगे करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक होता है। हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। वीर रस, जिसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भय होता है। भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भय। विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। शांत रस, नवा रस को शांत रस कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नवा रस कौन सा रस है, तो नवा रस शांत रस होता है दोस्तों। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। 10वां रस हो जाता है वात्सल्य रस, जिसका अस्थाई भाव स्नेह होता है। 11वां रस हो जाता है भक्ति रस, जिसका अस्थाई भाव अनुराग हो जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे एक एक की क्रम से, एक एक की परिभाषा देखेंगे। एक एक की परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस की परिभाषा, चलिए दोस्तों देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा देखेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम सौंदर्य से संबंधित जो भी वर्णन हो, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम संबंध से, उनके मिलन, उनके बिछड़ाव, उनके अलगाव, उनके जुड़ाव की बात जहाँ पर भी कही गई होती है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। दोनों प्रकार को हम क्रम से देख लेंगे। पहला होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब ये कि जहाँ पर नायक नायिका के
मिलन की बात कही जाती है वहाँ पे होता है संयोग श्रृंगार। जैसे जैसे चिरजीवों जोरी जुरे, जो प्रतिबिंबित यो पाए, पीठ दिए निधरक लखे, इकटक दीख लगाए। यानी नायक नायिका देख करके एक दूसरे को एक टक ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी देखा ही नहीं हो। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों संयोग श्रृंगार। अब हम देखेंगे वियोग श्रृंगार की परिभाषा। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जिस प्रकार संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन था, उसी प्रकार वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछुड़ाव का वर्णन किया गया होता है। यानी जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं उसे वियोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ अपना विरह व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हमारे निस्दिन मतलब प्रत्येक दिन हमारे नैनों से आंसुओं की जलधारा बहती है, हमारे ऊपर पावस ऋतु यानी ऋतुएं ऐसा लगता है जैसे जल रही हों। कब से? जब से श्याम चले गए हैं, तब से हमारे लिए हर मौसम कटीला सा लगता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता के चले जाने के बाद यानी सीता को जब रावण हार ले जाता है, उस समय प्रभु श्री राम व्याकुल होकर के पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम लोगों ने सीता को तो देखा नहीं ना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मुहि उर उपजावा। जैसे कोई बिरहणी है, कह रही है कि जैसे प्रियाहीन मुहि उर उपजावा। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। परिभाषा इसकी बनेगी दोस्तों, जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है वहाँ हास्य रस होता है। दूसरी परिभाषा हम इसकी देखेंगे, जहाँ पर विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के कारण हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वहाँ पे हो जाएगा हास्य रस। जैसे हम कहेंगे कि विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन में मुनि वृंद सुकारे। वहीं शिला सब चंद्रमुखी, पदी पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं बली रघुनायक, जो करुणा करके करुणा करके कानन को पगधारे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक ये कहता है कि विंध्य पर्वत पे रहने वाले, देखो यहाँ पे मज़ा नहीं आया होगा, जब इसका अर्थ जानेंगे आप लोग तो आप लोगों को मज़ा आएगा, हंसी आएगी, क्योंकि ये हास्य रस है। इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ थोड़ा आप लोगों को। विंध्य पर्वत पे रहने वाले यानी विंध्य पर्वत पे रहने वाले सभी व्रतधारी यानी सभी साधुओं को नारियों के बिना बहुत संकट है। तो वो लोग जब राम कथा में सुनते हैं कि गौतम की पत्नी को जब उन्होंने पैर से टच किया था, यानी पत्थर को पैर से टच किया था, तो वो नारी बन गई थी। तो उसी को सुन करके सभी व्रतधारी यानी सभी साधु ये सोच रहे हैं कि अगर कौनो विधि से भगवान राम यहाँ पे आ जाएंगे तो सब पत्थर नारियों का रूप ले लेंगे। इसीलिए वो सब बैठ करके पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों मज़ा आ गया होगा। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे। अब आगे देखेंगे रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जहाँ पर भाव विभाव एवं संचारी भावों के कारण क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे रौद्र रस होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
उदाहरण देखते हैं, जैसे जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। यहाँ पे लक्ष्मण जी आज्ञा लेते हैं प्रभु श्री राम जी से कि यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं तो कंदुक मतलब गेंद के जैसे ब्रह्मांड को उठा लाऊं। नहीं, बजरंग बली जी कहते हैं, सॉरी। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी क्रोध उसकी इतनी थी, उसके पास गुस्सा इतना था कि उसका तन कांपने लगा था। ऐसे मान लीजिए जैसे सोता हुआ सागर में लहरें जाग गई हैं। ये हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों अद्भुत रस। अद्भुत रस अस्थाई भाव हो जाएगा विस्मय। तो हम आसानी से परिभाषा बना सकते हैं कि जहाँ पर विस्मय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे हो जाएगा अद्भुत रस। जैसे हम लेते हैं, देख यशोदा के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन है यहाँ पे वो मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा मैया ने उनको कहा कि मारेंगे, अभी मारेंगे तुमको, मुँह खोलो, आ करो। जब वो आ करते हैं तो यशोदा मैया को उनके सारे ब्रह्मांड के दर्शन उनके मुख में हो जाते हैं, तो वो विस्मय हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों अद्भुत रस हो जाएगा। अगला रस है दोस्तों शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, सम, वैराग्य, वीतराग्य। यानी परिभाषा हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, जहाँ पर वैराग्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ पर शांत रस होता है दोस्तों। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, क्षण में गर्भ करें क्यों इतना। दोस्तों ये कहा जाता है कि हे मन, ये तन कागज के पुतले के समान है, इस पे ऐसा लगता है कि एक भी बूंद लगेगी तो ये इसका विनाश हो जाएगा, इसीलिए हम गर्व क्यों करें इस शरीर का। दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं और वात्सल्य रस का वात्सल्य रस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका स्थायी भाव होता है स्नेह। जहाँ पर बच्चों के सुलभ क्रिया द्वारा स्नेह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ हो जाता है वात्सल्य रस। यानी जहाँ पर भाव विभाव एवं अनुभाव तथा संचारी भावों के कारण स्नेह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो वहाँ हो जाता है वात्सल्य रस। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किलकत का न घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। तुलसीदास जी कहते हैं कि किलकत मतलब मुस्कुराते हुए, घुटनों के बल आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। यानी कि बच्चा परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और पढ़ते हैं भक्ति रस को। भक्ति रस का अस्थाई भाव होता है भगवत विषयक रति और अनुराग। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राम जपू बावरे, राम जपू बावरे, राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज राम रे। यहाँ पे भक्ति रस का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि राम केवल जपिए और उनके भावों में डूबे रहिए। तो दोस्तों ये थी रस की चर्चा और हमने रस की चर्चा किया। आगे दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा भला हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच।